कोर्ट का मुख्य निर्देश ये था कि जो भी प्रोटेस्टर थे डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या बातें कोर्ट ने कही हैं? और इसके अलावा कोर्ट ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में एक प्रूफ के लिए कमेटी गठित करने का इशारा किया है, जिसमें एक महिला ऑफिसर होंगी जो मेंबर के रूप में होंगी। और कोर्ट ने मुख्यतः फोकस किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर कोर्ट का बराबर फोकस बना रहा और उसी के रिगार्डिंग जो कमेटी गठित होगी वो अपने सुझाव देगी। फिर आगे मंगलवार को क्या आदेश होता है इसके आगे सोमवार को वो आगे देखा जाएगा। क्या सीसीटीवी भी प्रिजर्व करने के लिए बाकी सबूतों को भी? हाँ, कुछ स्टेट को स्पेशली दिल्ली को कहा गया है कि जो सबूत हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं वो प्रिजर्व रहेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व किए गए हैं। छात्रों को जो रिहा करने की बात कोर्ट ने कही है, ये क्यों कहा गया? क्या अभी भी इस तरह के मामले हैं जहां छात्रों को डिटेन किया गया है? कितनी बड़ी राहत है ये? हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है और हम लोगों ने बार बार इस बात पर फोकस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद भी पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। निर्दोष प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर होने के बाद उनको थाने बुलाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। ब्रूटलिटी अभी भी कंटिन्यू है। इसी के रिगार्डिंग कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई अगले सोमवार के लिए रखी गई है। उस दिन क्या एसआईटी का गठन तय होगा? उस दिन उम्मीद यही है कि जो एसआईटी गठित होगी या गठित करने के बारे में जो नाम कोर्ट देगी, हो सकता है कि एसआईटी उस दिन गठित हो जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जिन राज्यों में पीसफुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में पुलिस ने वायलेशन किया है उनके राइट्स का, उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सोमवार को कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो पर्सनल डेटा है स्टूडेंट का और किसी भी पब्लिक का, उसको पुलिस अथॉरिटी पब्लिक में नहीं लाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहा है कि जो भी पर्सनल डेटा जो किसी स्टूडेंट के पर्सनल राइट को वायलेट करते हैं वो डेटा कोई भी अथॉरिटी आगे पब्लिश नहीं करेगी। पुलिस हो या कोई और अथॉरिटी हो, उस डेटा को कहीं भी पब्लिक नहीं किया जाएगा किसी भी स्तर पर। ये कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है अपने। ठीक है, थैंक यू।